समय में सम भाव में रहेंगे, बराबर भाव में रहेंगे। ऐसा ना हो कि दुख का समय आए तो दुखी हो जाए और सुख का समय आए तो अत्यंत प्रसन्न हो जाए, ताकि अपना होश खो दें, आपा खो दें, ताकि जो कार्य करना हो वो न कर पाए। ठीक है ना। तो आप दोनों समय जो है समभाव में रहेंगे। पहला वाक्य करती है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है वापी पूर्व कलागानी यज्ञ यात्रा महोत्सव नारंभे आगे ऊर्जे भी तथा बदे। आज तक आप अकेले थे, ये भी अकेले थे, लेकिन आज से दोनों लोग आप गृहस्थ आश्रम में जा रहे हैं। तो बच्ची कह रही है कि आज से जो भी कोई कार्य कीजिएगा उसमें मेरी भी सहमत ले लीजिएगा। बिना मेरी सहमति का कोई कार्य नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे? बावली, कुआं, तालाब, यज्ञ, ठीक है, चारों धाम, परदेश विदेश, यात्रा, पर्व उत्सव। मान लीजिए कोई पर्व उत्सव मनाना है, उनकी जन्मोत्सव हो, हाँ, या आपके परिवार में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी कार्यक्रम आप रखेंगे उसमें मेरी भी अनुमति ले लेंगे। ये मेरा आपसे दूसरी मांग है। तीसरे वाक्यों में कहती हैं व्रत उद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा स्वभावजा कृत्य भंगोन्नते कार्यम स्त्रीणाम राजस्तावदे। स्त्रियों का 3 नैसर्गिक लक्षण होता है: व्रत करना, उद्यापन करना और दान करना। यदि मैं ये तीनों कार्य करती हूँ तो आप हमारा सहयोग करेंगे, इसमें आप बाधा नहीं डालेंगे। जैसे मान लीजिए आप दोनों मंदिर गए, मंदिर जाने के बाद आपके पास पैसा है, इनके पास पैसा नहीं है, कोई भिखारी आ गया, याचक आ गया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो है उनको दीजिए कि भाई लोग दीजिए, आप पुरुषार्थ के अनुसार दान करें। ठीक है। और चौथे वाक्य में कहते हैं स्वकर्मणार्जितम वित्तम पशुधान्यम धनागम सर्वम निवेदित मया चत्वारि तथा बदे। आज तक आपने जो भी कमाया खर्च किया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है ना भाई। आपके साथ कौन था? अकेले थे आप। लेकिन आज से जो भी आप कमाएंगे वह सब हमें देंगे, किसी अन्य को नहीं देंगे। हाँ, अरे ठीक है, हमके ना पता है दादा। जो भी आप कमाएंगे वह सब काम करिए आप, क्योंकि मैं आपकी अर्धांगिनी बनने जा रहा हूँ। 5वें वाक्य में कहते हैं गजा स्वादी पशुना से हेदोपायन कार्यक्रम आज से अब हाथी घोड़े का ज़माना अभी है। अगर आप कमाएंगे तो साथ हाथ आगे बढ़ेगा, तो हाथ घोड़ा से खरीदिएगा या ज़मीन जायदाद खरीदेंगे या बेचेंगे। सुख दुख बताए हैं ना, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। जो जैसी परिस्थिति रहेगी उसमें भी आप हमारी सहमति ले लेंगे। 6वें वाक्य में कहती है कन्या भूषणानि विचित्राणि धातुमयांच दद्यात्पति गृहणात्। आज आप इस मंडप में हमको वस्त्र दिए हैं, आभूषण दिए हैं, ठीक है, तो ऐसा न हो कि आप यहाँ देने के बाद घर जाकर कहें कि भाई हमने समाज की लोक लाज से यहाँ पर दिखावे के लिए किया है और जिसका है वो उसको देना है, आप मुझे दें। तो ऐसी चेष्टा आप नहीं करेंगे। आपने जो कुछ भी यहाँ दिया है सब कुछ मेरा है, इस पर किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। 7वें वाक्य में कहती हैं गीतवादी क्रमांगलम बद्धुर्नाशक मिश्रा अनाहुता गमिष्यामि यदा माम परिपालते। भाई बंधु के यहाँ अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है आपके यहाँ या मेरे यहाँ, अगर मैं वहाँ बिना बुलाए चली गई हूँ, मेरे परिवार में आ गया भाई आ जाइएगा, कोई न हो, अगर मैं चली गई हूँ तो आप वहाँ आकर हमें अपमानित नहीं करेंगे। ठीक है ना। यह मेरी आपसे 7वीं मांग है। ठीक है ना। अब उसके बाद जो है 5 वाक्य आपके, अरे भाई जी हमने तुम्हारी बातों को स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारी कुछ बातें हैं उसको मानना पड़ेगा। पहले वाक्य में कहते हैं क्रीड़ा सही संस्कार जमात समाज हास्यम परिगृहित का। ठीक है, जब तक मैं घर पे रहता हूँ तब तक तुमको क्रीड़ा आमोद प्रमोद करो, शरीर में तेल कुटन लगाओ, शरीर का श्रृंगार करो, सामाजिक उत्सव करो।
बात देखिए, समझिए, इनकी बातों में और अपनी बातों में दोनों को आप जब समझेंगे तब आप समझ में आएगा कि हाँ क्या है। जब तक मैं घर पे रहता हूँ तब तक आपको सारा कार्य करना है। क्या क्या करना है? अपने शरीर को सजाना है, हंसी मजाक करना है, दूसरे के घर जाना है, सामाजिक उत्सव में जाना है, देवी देवताओं का दर्शन करना है, हाँ, और पराए घर भी जाना है। पर यदि मैं परदेश में रहूं, घर पर न रहूं, तो इन सभी बातों से मुंह को मोड़ लेना होगा। ये मेरा पहला वाक्य है। दूसरे वाक्य में विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचम धूर्मालोकम साक्षी उत्तम ममागतम। हम लोगों की विवाह के साक्षी कौन कौन है? भगवान विष्णु कलश में होते हैं, अग्नि देवता जिस अग्नि देवता का आप फेरा किए हैं, तीसरे दोनों तरफ के ब्राह्मणगण, और चौथे कौन है? स्वजातीय भाई बंधु, आपके भी भाई बंधु, हमारे भी भाई, उनके भी भाई बंधु, ये 4 लोग। और 5वें कौन है? ध्रुव तारा, उत्तर तरफ आप देखिए आकाश में। ये लोग हम लोगों के विवाह के क्या हैं? साक्षी हैं, गवाह हैं। फिर तीसरे वाक्य में कहते हैं तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचम न लोपयत वते में सर्वदा देयम हृदयस्तम बराने। हमारे चित्त के अनुकूल अपने चित्त को रखना और हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। जो कुछ मैं कहूँ उसे सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार मेरे पतिव्रत धर्म का पालन करना। चौथे वाक्य में कहते हैं मम तुष्टि च कर्तव्याम बंधुनाथ भक्तिराजनाथ माज्ञा परिपालयिषाम पतिव्रत प्राणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना है, ठीक है ना? मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य करना है, दूसरा कार्य नहीं करना है। अगर हमको ये माता पिता की सेवा करना है तो आपको करना ही करना है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना है। और 5वें वाक्य में कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्मम अस्माणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं विश्वस्तां भव वामांगिनी। बिना पत्नी का गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं हो सकता, धर्म का पालन नहीं हो सकता। अतः आप जो हैं मेरी विश्वास पात्र बने और वामांगिनी बने, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, बोले विष्णु भगवान की जय।